इस क्वेश्चन में हम वापस सीखने वाले हैं कि किसी भी पॉइंट के अलोंग मूवमेंट कैसे निकालना है। इस क्वेश्चन को अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना पड़ेगा। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मूवमेंट अबाउट बी फॉर द फोर्स सिस्टम शोन। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में देखना है कि बी पॉइंट कहां पे है। तो बी पॉइंट अगर आप चेक करते हो ना, तो आपको बी पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये है अपना बी पॉइंट। और इस बी पॉइंट के अलोंग हमें मोमेंट लेना है। तो दोस्तों आपको मैं वापस बता रहा हूं मोमेंट का लॉजिक क्या है, मोमेंट का मतलब क्या है। मोमेंट का मतलब है, मोमेंट इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्टेंस। मोमेंट लेना मतलब क्या करना, फोर्स इनटू डिस्टेंस करना, इसी को बोलते हैं मोमेंट। बट ये डिस्टेंस कैसे होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, एंगुलर डिस्टेंस नहीं चलते। मोमेंट का मतलब है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना, फोर्सेस को काउंट करता हूं और बाद में देखता हूं डिस्टेंस कैसे लेना है। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इस प्रॉब्लम को हम समझते हैं। सबसे पहले तो मुझे पूछा है पॉइंट बी से मूवमेंट लेना है, जो कि मुझे क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो दोस्तों जो भी फोर्स बी पॉइंट से पास होगा उसका मोमेंट जीरो हो जाएगा। क्यों दोस्तों, क्योंकि उस फोर्स का कोई भी डिस्टेंस नहीं रहेगा, डिस्टेंस जीरो रहेगा, क्योंकि वो फोर्स जो है सेम पॉइंट से पास हो रहा है जिस पॉइंट से हमें मोमेंट लेना है। ओके, तो बस फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, जो भी फोर्स उसी पॉइंट से पास होगा जहां से मोमेंट लेना है, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो दोस्तों 15 किलोन्यूटन का जो फोर्स है ये पास हो रहा है बी पॉइंट से, इसीलिए इसकी वैल्यू जीरो होने वाली है और इसको हम कैलकुलेशन में नहीं लेंगे। तो दोस्तों कितने फोर्सेस बचे, अगर मैं इस साइड से सभी फोर्सेस को काउंट करता हूं क्लॉकवाइज वे में, तो बी के बाद एक फोर्स है 10 किलोन्यूटन, दूसरा फोर्स 20 किलोन्यूटन, तीसरा फोर्स 30 किलोन्यूटन और चौथा फोर्स 30 किलोन्यूटन। टोटल 4 फोर्स है, मतलब 4 ब्रैकेट आने वाले हैं। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फोर्सेस इंटू डिस्टेंस करके अगर हमें मोमेंट निकालना है तो उसका नेचर क्या होगा। अगर कोई भी फोर्स क्लॉकवाइज घूमेगा और मूवमेंट करेगा तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है। मतलब क्लॉकवाइज मूवमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। और एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज अगर ये घूमता है तो उस मूवमेंट को हमें निगेटिव कंसीडर करना है। क्लॉकवाइज मूवमेंट कैसे दिखता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट मतलब क्लॉक लाइक वे डायरेक्शन में वो घूमेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट जिसे हम पॉजिटिव लेना है। और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरह से दिखेगा, तो उसे हमें क्या करना है, उस मोमेंट को माइनस करना है, निगेटिव लेना है। ओके, तो दोस्तों चालू करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हम लोग जैसे इसको सिंबलाइज करेंगे कि हमें पूछा है मोमेंट अबाउट पॉइंट बी निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे एम बी, मतलब मोमेंट अबाउट पॉइंट बी। सबसे पहले मैं लेता हूं बी पॉइंट के अलोंग, इस पैशन में मैं सभी फोर्सेस को अगर कंसीडर करने वाला हूं तो सबसे पहले मैं 10 किलोन्यूटन वाले फोर्स को लेता हूं और इस फोर्स को ना मैं घुमाता हूं बी पॉइंट तक। तो ये फोर्स कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो ये फोर्स दोस्तों क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बी पॉइंट तक। तो ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस यहाँ पे दिया है 3 मीटर। ओके, तो ये पहला वाला जो मूवमेंट आने वाला है उसका मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट बनाता हूँ और उसके अंदर लिखता हूँ फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये फोर्स है 10 किलोमीटर का, मल्टीप्लाइड बाय ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बी पॉइंट तक, तो ये 3 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अगर ये 3 मीटर डिस्टेंस इधर है सी टू डी, तो ए टू बी भी डिस्टेंस 3 मीटर ही होगा, इसलिए 10 इंटू 3 फर्स्ट मूवमेंट। और ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब ये पॉजिटिव है। ये हो गया फर्स्ट। फिर आएगा सेकेंड फोर्स, ये तो हो गया। फिर आएगा 20 किलोन्यूटन वाला फोर्स। ये फोर्स कैसे घूम रहा है बी पॉइंट तक, क्लॉकवाइज घूम रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे, जैसे कि आपको इस बी के लाइन को एक्सटेंड करना है, अगर आप कंफ्यूज होते हो ना तो बी के लाइन को आप एक्सटेंड करो और क्या करो, इस डी के फोर्स को आप क्या करो, उस लाइन तक घुमाओ। तब आपको समझेगा कि ये 20 किलोमीटर का फोर्स बी लाइन तक कैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो उसे मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। फोर्स की वैल्यू कितनी है 20 और ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बी के परपेंडिकुलर तक, तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है।
फिर आएगा दोस्त ये भी फोर्स हो गया 20 वाला। थर्ड फोर्स आएगा 30 किलो न्यूटन। अब ये 30 वाला फोर्स, इसकी लाइन अगर आप देखोगे, ये फोर्सेस को ये वाला फोर्स बी तक कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ओके, और ये डिस्टेंस कितना कवर करेगा, बी के लाइन से लेके डी के लाइन तक का डिस्टेंस कितना है, अगर आप देखोगे तो यह है 3 मीटर। तो ये 30 किलो न्यूटन का फोर्स एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए माइनस फोर्स की वैल्यू है 30 किलो न्यूटन और ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 3 मीटर। ओके, तो 30 इंटू 3। आफ्टर दैट बचता है ये लास्ट वाला फोर्स, ये भी फोर्स हो गया। ये 30 किलो न्यूटन वाला फोर्स ये बी तक कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा दोस्तों, आपको इमेजिन करना है। तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए पॉजिटिव। वैल्यू कितनी है फोर्स की दोस्तों, 30। और ये डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है बी तक, इस फोर्स से लेके बी तक डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना है दोस्तों, तो ये डिस्टेंस सेम है 2 मीटर। अगर राइट साइड में 2 है तो ये भी 2 मीटर ही होगा। इस सभी का अगर मैं कैलकुलेशन करता हूं, कैलसी में डालता हूं, तो मुझे इस प्रॉब्लम का एक लाइन में सॉल्यूशन मिलने वाला है और ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को अगर मैं कैलसी में डालता हूं और इसका आंसर चेक करता हूं तो आता है -40। और इसका यूनिट कैसे हम लोग चेक करेंगे, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस अगर मेरा फॉर्मूला है, तो फोर्स सभी किलो न्यूटन में है, इसलिए मैं लिखूंगा किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस सभी भी मीटर में है, इसलिए मीटर। अब ये एंटी क्लॉकवाइज है ना दोस्तों, तो आप इसको और एक तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो। आप ऐसे लिख सकते हो, मूवमेंट अबाउट पॉइंट बी इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज नेचर दिखा सकते हो। एंटी क्लॉकवाइज नेचर का ही मतलब रहेगा कि इसकी वैल्यू निगेटिव है। इस तरह से भी आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो आप ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस को ट्रायल करना और इसमें आप इजीली मास्टरी कर सकते हो। थैंक यू।